बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, 10th कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 3 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कंट्रोल किसको कहते हैं। जब भी हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं और बनाने के बाद उसे हम कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए कंप्यूटर के पास एक कंट्रोल होता है। वो कंट्रोल आकर उस प्रोग्राम को होल्ड करता है, उस प्रोग्राम को कंट्रोल करना शुरू करता है और फिर उस कंट्रोल के ज़रिए वो तमाम स्टेटमेंट्स, कमांड्स जो हमने उस प्रोग्राम में दी होती हैं वो चलती हैं। हाँ, पहली बात तो ये है कि कंट्रोल अपना काम स्टार्ट कहाँ से करता है। तो सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसमें कंट्रोल अपना काम हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है कि जब भी कंट्रोल किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा तो वो सबसे पहले मेन फंक्शन के पास आएगा। यही वजह है कि हम अब तक पढ़ते आए हैं कि सी लैंग्वेज में एक मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है और हर प्रोग्राम के अंदर हम ये मेन फंक्शन बनाते भी हैं, क्योंकि कंट्रोल जब अपना काम स्टार्ट करता है तो वो मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। अब इसके बाद कंट्रोल जिस वक्त स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, इसमें लिखी जाने वाली हिदायत को, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको एग्जीक्यूट करने के 3 तरीके होंगे जिनको हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं कि कंट्रोल 3 तरह से स्टेटमेंट्स के ऊपर एक्शन करता है, यानी स्टेटमेंट्स को चलाता है, एग्जीक्यूट करता है। उन 3 तरीकों में उनमें से पहला मेथड हमारे पास है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और दूसरा मेथड है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और तीसरा मेथड है रेपिटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ हम डिटेल में इन तीनों को समझ लेते हैं ताकि इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए आसान हो। तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि सीक्वेंशियल कंट्रोल क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब, कि अगर सी लैंग्वेज के किसी प्रोग्राम के अंदर हम कोई ख़ास तरतीब नहीं बनाएंगे, कोई ख़ास सिलेक्शन नहीं करेंगे, कोई ख़ास तरीका नहीं बताएंगे, तो प्रोग्राम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। सीक्वेंस का मतलब क्या है, ये देखें कि कंट्रोल आया मेन फंक्शन के पास और उसके बाद कंट्रोल ने मेन फंक्शन की बॉडी में एंटर होना है। यहाँ मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, यहाँ पे कोई हमने कंट्रोल के बारे में कोई सिलेक्शन नहीं की है। तो कंट्रोल सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेगा। सीक्वेंस का मतलब तरतीब है, यानी अगर हम खुद से कोई कंट्रोल को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट, यानी हर प्रोग्राम जिसमें हमने कंट्रोल के बारे में कोई सिलेक्शन नहीं दी होगी उसमें कंट्रोल ऐसे ही अमल करेगा कि वो सीक्वेंस में जाएगा। तो सीक्वेंशियल कंट्रोल लगाना नहीं पड़ता, ये लैंग्वेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप स्टेटमेंट्स तरतीब से लिख देंगे तो उसी सीक्वेंस के साथ, उसी तरतीब के साथ वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल कंट्रोल। इसके बाद सेकंड पर आ जाता है सिलेक्शन कंट्रोल। सिलेक्शन कंट्रोल में हम कोई कंडीशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपनी आम जिंदगी में कहते हैं कि अगर मैं सुबह 6 बजे उठ गया तो मैं वॉक के लिए जाऊंगा। अब इसमें देखें कि हमने अगर के बाद एक कंडीशन लगाई सुबह 6 बजे उठने की, कि अगर मैं 6 बजे उठा तो मैं वॉक के लिए जाऊंगा। अब अगर ये कंडीशन पूरी हो गई, ट्रू हो गई, ठीक हो गई, फुलफिल हो गई, तो फिर वॉक होगी, वगरना नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। सी लैंग्वेज के अंदर भी सिलेक्शन इफ स्टेटमेंट से की जाती है और इफ का स्ट्रक्चर बहुत आसान सा है समझने में। हम इफ लिखते हैं और इफ के बाद हम कोई कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं। ये हमारी कंडीशन आ गई, यानी इफ, और इसके बाद हम लिखेंगे कंडीशन। अब इस कंडीशन में 2 बातें होंगी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ जो स्टेटमेंट्स हमने
इफ़ के साथ लिखी हैं ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इफ़ के साथ हम एल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, एल्स के साथ भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर। तो अगर जो है इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेंगी, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला पार्ट जो है ये चलेगा। इसको कहते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। यानी कि ये सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है कि हमारी कंडीशन ये बताती है कि किस पार्ट ऑफ स्टेटमेंट्स ने चलना है, स्टेटमेंट का कौन सा हिस्सा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये हमें कंडीशन बताएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में हम लूप बनाते हैं। मीन ये होता है कि किसी काम को बार बार रिपीट करना, कि अगर हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चीज़ बार बार प्रिंट करनी हो, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है जी आप जो है ना अपना नाम 100 दफ़ा प्रिंट करें स्क्रीन पर, तो क्या आप उसके लिए प्रिंट एफ की 100 कमांड्स देंगे, 100 कमांड्स देंगे आप? ऐसा बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आप एक लूप बनाते हैं। लूप में हम क्या करते हैं कि एक ऐसा ऑर्डर जारी करते हैं कि कंट्रोल जो है वो बैक होता है पिछली स्टेटमेंट पे, और ये तब तक होता रहता है जितनी दफ़ा हमने उसको चलाना हो। इसको कहते हैं रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट ये 3 तरह के कंट्रोल हैं। दोबारा एक दफ़ा रिपीटिंग आपको बता रहा हूँ कि सीक्वेंशियल कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट होता है लैंग्वेज के अंदर, कि आप जो है अगर कोई भी किसी किस्म की चॉइस नहीं देंगे तो कंट्रोल सीक्वेंस में चलेगा, पहले स्टेटमेंट नंबर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, ऐसे तरतीब में एग्जीक्यूट करेगा। सिलेक्शन में हम इफ़ की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट चलनी है। इफ़ के आगे एक कंडीशन लिखी जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इफ़ का पार्ट चलता है, अगर फॉल्स हो तो फिर दूसरा पार्ट अगर लिखा हुआ चलेगा वरना नहीं चलेगा। तीसरे में हम रेपिटेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि किसी काम को हमने बार बार उसको करना हो, तो जितनी दफ़ा हमने करना है उतनी दफ़ा का हम लूप बना लेते हैं, तो वो काम उतनी दफ़ा हो जाता है सिर्फ एक दफ़ा लिखने पर ही। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हैं ये कंप्लीट